हेलो। आज हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश। एक अच्छा टॉपिक है और सबसे बड़ी बात है कि सभी के काम का टॉपिक है। अभी तक जो भी वीडियो मैंने बनाए वो पर्टिकुलरली किसी क्लास के लिए थे, 9th के लिए, 6th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है सभी के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए, राइट। तो हम सभी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को पसंद आएगा, सभी को अच्छा लगेगा और सभी चाहते भी। ओके, लेकिन इस टॉपिक में एक दिक्कत है और वो दिक्कत ये है कि हम में से सभी कभी ना कभी कोशिश कर चुके हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना 100% सेटिस्फैक्शन, वो नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम स्पोकन इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ते रहे, जबकि स्पोकन इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरीके से ही सीखा जा सकता है। मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा बोलना कैसे सीखता है। हमारे सबके घरों में बच्चे होते हैं, हम देख सकते हैं कि वो बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं, हम उन्हें कैसे सिखाते हैं। तो हम हमारे बच्चों को कभी भी ग्रामर नहीं सिखाते, हम हमारे बच्चों को कभी भी बुक्स सीधे नहीं हाथ में पकड़ा देते, ठीक है। कोई रूल नहीं सिखाते हमें बोलने का, हम सीधे सीधे उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं वर्ड्स के साथ, ठीक है। वाटर दिखाया और बता दिया ये पानी, या कोई और चीज दिखाई वो बता दी ये कार है, ये टीवी है, ये बस है, ये दीदी है, ये माँ है, ये दादी है। तो इस तरीके से वो बच्चा वर्ड्स लेने लगता है और फिर वो वर्ड्स बोलने लगता है और उसके बाद फिर वो वर्ड्स को जोड़ना शुरू कर देता है, फ्रेज बोलने लगता है और फिर फाइनली वो पूरे पूरे सेंटेंस बोलने लगता है। तो वैसे ही पैटर्न हम फॉलो करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम वर्ड्स सीखेंगे, वर्ड्स के बाद सेंटेंस सीखेंगे और ये दो चीजें ही बेसिकली हमें जरूरी होती हैं बोलने के लिए। तीसरी चीज अगर आप चाहें तो फ्रेजेस बोल सकते हैं। तो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस, बस हमें और किसी भी चीज की जरूरत है, क्योंकि जो भी हमें बोलना है या तो वो वर्ड बोलना है, या तो हमें फ्रेज बोलनी है, या तो हमें सेंटेंस बोलनी है। ओके, अब क्योंकि हम वीडियो ऑन डिमांड बनाते हैं तो वो जो हमारा पैटर्न है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी रहेगा। आप हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आप चाहते हैं भाई इसको हम कैसे बोल सकते हैं और कैसे हमें बोलना चाहिए, तो उसे भी हम अपनी क्लास में इंक्लूड करेंगे। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की। तो आज की शुरुआत हमारी होगी पहले वर्ड से। देखते हैं पहला वर्ड क्या कहते हैं। ओके, तो पहला वर्ड है हमारा फ्लैट। एक ऐसा वर्ड जो आज के टाइम में बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ इस वर्ड के बारे में। ये है फ्लैट और इसे हम नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बी कॉन्स्टेंटली और विजिबली वरीड और एंशियस। ओके, तो
बी कॉन्स्टेंटली और विजिबली वरीड और एंशियस। इसका मतलब यह है कि हम कंटिन्यूसली या तो चिंतित हैं, या हम नजर आ रहे हैं, या हमें कोई चीज परेशान कर रही है, तो उस केस में हम उसे फ्रेट बोलते हैं। ओके, सेंटेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सेंटेंस के क्लियर कट मीनिंग हमें समझ नहीं आता। अब अगर फ्रेट का क्लियर कट मीनिंग समझना है तो आप ये सेंटेंस जरा एक बार देखें। सेंटेंस क्या कहता है? डोंट फ्रेट, आई एम श्योर ही इज ओके, ही इज ओके। डोंट फ्रेट, आई एम श्योर ही इज ओके। मतलब वो जो आजकल हम अक्सर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वह ठीक है। ओके, तो यहाँ आप आई को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी नाम के साथ, तो आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, लेकिन उसमें फ्रेट वर्ड यूज करना है, जिससे कि ये आपकी वोकैबुलरी में इंक्लूड हो जाए। और समझते हैं, जैसे एक सेंटेंस ये भी हम ले सकते हैं कि हर बेबी स्टार्ट्स टू फ्रेट एज सून एज शी गोज आउट ऑफ द रूम। तो ये बात मदर के लिए है, जिसका बेबी फ्रेट शो कर रहा है जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है। तो उसके कमरे से बाहर निकलते ही उसका बच्चा झल्लाहट करने लगता है। ठीक है, ओके। I fret about nothing on earth except Papa's illness. ठीक है, ये एक सेंटेंस बन सकता है कि मुझे पापा की बीमारी के सिवा धरती पर किसी चीज की फिक्र नहीं। तो आई फ्रेट अबाउट नथिंग ऑन अर्थ एक्सेप्ट पापा's illness। ओके, तो आपके लाइफ में भी ऐसे कोई ना कोई नाम हो सकता है, पापा, मम्मा, भाई, बहन, वाइफ, हस्बैंड, एनीवन या एनीथिंग। आगे देखिए, यू हैड बेटर नॉट फ्रेट अबाउट योर मिस्टेक्स। ठीक है, यू हैड बेटर नॉट फ्रेट अबाउट योर मिस्टेक। मतलब ये है कि आपको अपनी गलतियों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए अच्छा है। बेहतर होगा कि आप अपनी गलतियों के लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो यू हैड बेटर नॉट फ्रेट अबाउट योर मिस्टेक्स। तो ये हमारा पहला वर्ड था, फ्रेट। आप इसे अपनी वोकैबुलरी में इंक्लूड करें तो एक नंबर तो बढ़ ही जाएगा। दूसरा काउंट करते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस अभी और भी है। ओके, चलो ये भी देख लेते हैं। डोंट फ्रेट, दे कांट प्रूव हिम गिल्टी। तो देखो यहाँ भी वही मीनिंग है, चिंता मत करो, वे उसे दोषी साबित नहीं कर सकते। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टार्टल। स्टार्टल एक और वर्ड है जो हम अक्सर ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ उसका, और मीनिंग से भी पहले टाइप। तो ये वर्ब है तो डिफरेंट फॉर्म्स इसकी पॉसिबल हैं, और इसका मतलब लिखा है कॉज टू फील सडन शॉक और अलार्म। ये पर्सन के लिए भी है और एनिमल के लिए। तो आपने देखा होगा कि पर्सन और एनिमल कई बार चौंक जाते हैं या फिर डर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टार्टल। तो कैसे बनेंगे सेंटेंस, कैसे इसका और अच्छे से हम समझेंगे मीनिंग। देखिए क्या लिखा है, सॉरी आई डिडंट मीन टू स्टार्टल यू। सॉरी आई डिडंट मीन टू स्टार्टल यू, यानी मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं था, माफ कीजिए। तो ये एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, आपकी डेली लाइफ में ये यूज हो सकता है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं। और क्या हो सकता है, लेट्स हाइड आवरसेल्व्स
behind the door and startle her. Okay? मतलब समझ में आ गया होगा। चलो अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपाते हैं और उसे चौंकाते हैं या डराते हैं, एक ही बात। The news of lockdown startled the city. फैक्ट है। तो जैसे ही लॉकडाउन की खबर आई, पूरा शहर झकझोर कर रख दिया। मतलब थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गई थी। तो लॉकडाउन की खबर ने शहर को झकझोर कर रख दिया, ठीक है, या सारे लोग डर गए लॉकडाउन की खबर सुन। ओके। Any unexpected movements can startle the animals, so it must be approached slowly and steadily. तो जब भी आप जानवरों के पास से गुजरें या जानवरों के पास जाएं, तो ये इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट उनको चौंका देता है, डरा देता है, और फिर वो आप पे अटैक कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। कोई भी अप्रत्याशित हरकत जानवर को चौंका सकती है, इसलिए उसे धीरे धीरे और स्थिर रूप से संपर्क करना चाहिए। तो ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट। आगे देखते हैं। द मैन वॉज अवेकन्ड विद अ स्टार्टर। चौंक के उठ गए, डर के उठ गए, ऐसे भी कह सकते। ओके, तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा, स्टार्टल, फ्रैट का भी और स्टार्टल का भी। तो इन दो वर्ड्स को यूज करो और इनसे ढेरों सेंटेंस बनाओ और बोलो। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है गिगल। गिगल मतलब एक तरीके की हंसी, स्पेशली चढ़ाने के लिए या मजाक बनाने के लिए भी हम कह सकते हैं। इसे हम नाउन और वर्ब दोनों की तरीके से यूज कर सकते हैं। और लाफ लाइटली इन अ नर्वस, अफेक्टेड और सिली मैनर, राइट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अजीब सी हंसी शो करते हैं हमारे किसी एक्शन पे या रिएक्शन पे या किसी डिस्कशन पे। दैट इज कॉल्ड गिगल। और अच्छे से समझते हैं मीनिंग। शी गेव अ नर्वस गिगल, मतलब उसने एक घबराई हुई हंसी दी। आई डिड इट ओनली फॉर अ गिगल। बहुत सारी चीजें हम करते हैं जिसमें कोई डायरेक्ट फायदा हमें कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। तो उस केस में आप बोल सकते हैं मैंने इसे केवल एक हंसी के लिए किया। ओके, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर अ गिगल वी hid his trousers while he was in the water. ओके, तो कभी आपने अगर ऐसा किया हो तो आपको वो इंसिडेंट याद आ रहा होगा। बस एक हंसी के लिए जब वह पानी में था तब हमने उसकी पतलून यानी कि पैंट, ट्राउजर छुपा दी। और देखते हैं गिगल। शी वॉज अनेबल टू सप्रेस अ गिगल। कई बार होता है हम अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाते, तो वो जो हंसी होती है उसे गिगल कहते हैं। तो वह एक हंसी को दबाने में असमर्थ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। रिया लुक्ड अवे एंड स्टिफल्ड अ गिगल। तो रिया ने दूर देखा और ठहाका लगाया। तो ये भी एक गिगल है। यहाँ ये मजाक बनाने वाला सीन। तो हमारे 3 वर्ड हो गए। सबसे पहले हमने किया फैट, फिर हमने किया स्टार्टर और फिर हमने किया गिगल। ये चौथा वर्ड है हमारा लीप। नाउन, वैसे ये वर्ब भी होता है, वर्ब की तरीके से भी यूज होता है, क्योंकि लीप का मतलब होता है लंबी छलांग।
और लंबी छलांग लगाना, तो उसमें भी हम लीप ही बोलते हैं। तो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होगा। मीनिंग है अ फोर्सफुल जंप और क्विक मूवमेंट। ठीक है, लंबी छलांग कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा, जैसे लर्न टू क्रीप बिफोर यू लीव। तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि लंबी छलांग लगाने से पहले रेंगना सीख, यानी पहले चलना तो सीख लो तभी तो लंबी छलांग लगेगी। तो हम यहाँ वही काम कर रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से पहले हम वर्ड सीख रहे हैं। तो ये एक फैक्ट है। तो हम वही कह रहे हैं, वही कर रहे हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट है, छलांग लगाने से पहले रेंगना सीखो। आगे लिखा है द डॉग मेड अ लीप ओवर द कार। कार के ऊपर चढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है लंबी छलांग है तभी बात है। ठीक है, कुत्ते ने कार के ऊपर छलांग लगा दी। He made a flying leap at the ball। तो ये तो बड़ा कॉमन सीन है, आप कभी भी क्रिकेट मैच देखेंगे तो ये सीन आपको नजर आ जाएगा। उन्होंने गेंद पर उड़ने वाली छलांग लगाई। आप देखते हैं कि किस तरीके से फील्डर बिल्कुल हवा में होता है, वो उड़ने वाली छलांग यानी कि फ्लाइंग लीप। द शेयर प्राइस इज लाइकली टू लीप अपवर्ड्स, यानी जो शेयर के प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जाने वाले हैं, तो उस केस में भी हम लीप यूज कर सकते हैं। ठीक है, शेयर की कीमत ऊपर की ओर छलांग लगाने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, द फोटो सीम टू लीड ऑफ द पेज। मतलब इतना रियलिस्टिक फोटो है, कैसा लग रहा है जैसे पेज से बाहर आ जाए। तो ऐसा लग रहा है कि फोटो पेज से छलांग लगा रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 वर्ड्स हो गए हैं। और करते हैं इमेंस। ये एक एडजेक्टिव, यानी कि ये आपने किसी न किसी के साथ कनेक्ट करना है। एक्सट्रीमली लार्ज, ग्रेट, स्पेशली इन स्केल और डिग्री। तो स्केल में अगर बड़ा है, डिग्री में अगर बड़ा है, तब हम इमेंस यूज कर सकते हैं। इमेंस स्टैचू इन गुजरात, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए सेंटेंस देखते हैं। She gazed at the immense expanse of the sea। जब आप समंदर देखते हैं तो वो इमेंस एक्सपेंस, मतलब जहां तक नजर जा रही है समंदर ही समंदर की, तो वहां हम इमेंस यूज करते हैं। उसने समुद्र के विशाल विस्तार को देखा। विशाल, जब हम विशाल बोलते हैं हिंदी में तो इमेंस। और क्या क्या हो सकता है, दे मेड एन इमेंस इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे व्यूअर्स ये कमेंट सुने लोगों से, और ये होगा। अगर आपको लगता है कि एक बच्चा जो बोलना नहीं जानता वो कुछ टाइम बाद बोलना सीख जाएगा, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते वो इस पैटर्न से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। टू माई इमेंस ग्रेटिफिकेशन ही फेल इनटू द ट्रैप। मतलब ये है कि मेरी अपार संतुष्टि के लिए वह जाल में गिर गए, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी दूसरे के लिए खुद फंस जाते हैं। टू माई इमेंस ग्रेटिफिकेशन ही फेल इनटू द ट्रैप। He made an immense amount of money in business। This is very common। उन्होंने व्यापार में बहुत पैसा कमाया। Immense, बहुत ज्यादा। Nowadays the expense of living is immense, है ना। महंगाई बहुत ज्यादा है, तो जीने का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट इमेंस है।
इस तरीके से ये भी एक सेंटेंस बनता है इमेज का। समझ आया? तो आज हमने 5 वर्ड्स किए और 5 वर्ड्स के साथ बहुत सारे सेंटेंस किए। तो मुझे लगता है कि 5 वर्ड्स भी काफी है ना? और इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ट्रू लर्निंग विद शोभित सर। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगर मैं किसी दिन भूल गया लिंक शेयर करना, तो उस दिन की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, या जब मैं लिंक शेयर करूंगा तब आपको वीडियो मिलेगी। बट अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही वीडियो आपको मिल जाएगी, इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग रेगुलरली नई नई चीजें सीखते रहें, और जब आप रेगुलरली नई नई चीजें सीखेंगे तो उसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसी के अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। जो सिखाया गया है उसे रिवाइज करें, भूल जाते हैं तो दोबारा देखें, फिर रिवाइज करें, फिर भूल जाते हैं तो फिर दोबारा देखें। तो सबसे अच्छी बात वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेसन में ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं, और कितनी भी बार देख सकते हैं, क्योंकि हेजिटेशन वाला तो कोई मसला ही नहीं है। भाई टीचर से तो एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, फिर शर्म आने लगेगी कि भाई बाकी बच्चे क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे कि भाई इतनी बार समझा चुका हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा। बट वीडियोज में ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक तरीका है कुछ भी सीखने का। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा चैनल इसलिए भी जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये बेसिकली वीडियोस, हम ये चैनल बेसिकली एकेडमिक्स वाला चैनल है, यानी हम लोग सिलेबस वाली चीजें पढ़ाते हैं। तो आप दूसरे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्लासेस के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये चैनल उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब्सक्राइब करना जरूरी है, जिसमें कि आपके बच्चे अलग अलग क्लासेस में पढ़ते होंगे और वो सीख सकते हैं अच्छा, और उनके लिए भी हेल्पफुल। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।